कैद हुई आजादी की, धूम मची है शादी की। जब भी बीमार पड़ता है पूछता है कैद हुई आजादी की, धूम मची है शादी की। कैद हुई आजादी की, धूम मची। पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हो मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। खूबसूरती जो तूने पाए। दोस्तों नौशाद भाई गर्मी में सफर कर आजादी की, धूम मची है शादी की। कैद हुई जब भी भाभी मैं फेल हो गया। क्या फेल हो गए? तुम फेल कैसे हो गए? प्लीज भाभी माफ कर दो मुझे, भैया से बचा लो वरना वो मुझे मार डालेंगे। लाओ पेन दो। हाँ भाभी हाँ। ये लो, अब तुम पास हो गए। ए जी देखिए, अपना आपको पास हो गया। पास हो गया 99% से। मांग छोटे मांग, आज तुझे जो भी चाहिए। हाँ हाँ भैया। तू सोच मैं अभी आता हूँ। भाभी मैं सोच रहा हूँ भैया से ना बुलेट मांग लूँ। नहीं नहीं, वो बट आवाज करती है। तुम ना चार्जिंग वाली स्कूटी मांगना। ऐसा क्यों भाभी? अरे तुमको आधी रात को कहीं जाना होगा तो तुम बट ले लोगे, तो उससे तुम्हारे भैया को पता चल जाएगा। पर अगर तुम वो चार्जिंग वाली स्कूटी ले लोगे, वो तो बेचारी आवाज भी नहीं करती, उससे तुम्हारे भैया को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाभी सही बोल रहे हो। हाँ छोटे, क्या सोचा है, क्या लेना है? भैया वो देख तेरी टीचर का कॉल आ रहा है। हाँ टीचर, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे सब पता है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। क्या मेरी वजह से हुआ? हमारा भाई सारे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स से फेल हो चुका है। क्या छोटे? आज तो मैं इसको जमीन में गर्दन तक गाड़ दूंगा आपको। भाभी मैं फेल हो गया। क्या फेल हो गए? तुम फेल कैसे हो गए? प्लीज भाभी माफ कर दो मुझे, भैया से बचा लो वरना वो मुझे मार डालेंगे। लाओ पेन दो। हाँ भाभी हाँ। ये लो, अब तुम पास हो गए। ए जी देखिए, अपना आपको पास हो गया। पास हो गया 99% से। मांग छोटे मांग, आज तुझे जो भी चाहिए। हाँ हाँ भैया। तू सोच मैं अभी आता हूँ। भाभी मैं सोच रहा हूँ भैया से ना बुलेट मांग लूँ। नहीं नहीं, वो बट आवाज करती है। तुम ना चार्जिंग वाली स्कूटी मांगना। ऐसा क्यों भाभी? अरे तुमको आधी रात को कहीं जाना होगा तो तुम बट ले लोगे, तो उससे तुम्हारे भैया को पता चल जाएगा। पर अगर तुम वो चार्जिंग वाली स्कूटी ले लोगे, वो तो बेचारी आवाज भी नहीं करती, उससे तुम्हारे भैया को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाभी सही बोल रहे हो। हाँ छोटे, क्या सोचा है, क्या लेना है? भैया वो देख तेरी टीचर का कॉल आ रहा है। हाँ टीचर, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे सब पता है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। क्या मेरी वजह से हुआ? हमारा भाई सारे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स से फेल हो चुका है। क्या छोटे? आज तो मैं इसको जमीन में गर्दन तक गाड़ दूंगा आपको। भाभी मैं फेल हो गया।
सादा तेरी माँ आई। हाँ माँ रुको, मैं सेठ से लेके दे रहा हूँ। सेठ जी पैसे दे दो ना, मेरी माँ आई है, उसको पैसे दे दूंगा मैं तो वो बाजार करके घर चले जाएगी। अबे तुम गरीबों में अकल आएगी कि नहीं? जब तुझे दिख रहा है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए बीच में आके। अरे सेठ जी आप ऐसा क्या बोल रहे हो, उसमें अकल की कौन सी बात है? सेठ जी वो तो मेरी माँ बाहर खड़ी है और इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा पैसे लाके देगा, तो मैं उससे पैसे लेके बाजार करने चले जाऊंगी। और सेठ जी मैं आपसे कोई हराम के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अबे देखो दिख नहीं रहा, यहाँ बात चल रही है, तेरी माँ थोड़ी देर इंतजार कर लेगी तो क्या भूल जाएगी? ओ सेठ माँ के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा सेठ है। क्या कर लेगा बे तू? सेठ जी मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास से काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन सेठ जी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता सेठ जी। ये पकड़ तेरे पैसे और कल से काम में मत आना, चल निकल। ठीक है सेठ जी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सादा तेरी माँ आई। हाँ माँ रुको, मैं सेठ से लेके दे रहा हूँ। सेठ जी पैसे दे दो ना, मेरी माँ आई है, उसको पैसे दे दूंगा मैं तो वो बाजार करके घर चले जाएगी। अबे तुम गरीबों में अकल आएगी कि नहीं? जब तुझे दिख रहा है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए बीच में आके। अरे सेठ जी आप ऐसा क्या बोल रहे हो, उसमें अकल की कौन सी बात है? सेठ जी वो तो मेरी माँ बाहर खड़ी है और इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा पैसे लाके देगा, तो मैं उससे पैसे लेके बाजार करने चले जाऊंगी। और सेठ जी मैं आपसे कोई हराम के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। अबे देखो दिख नहीं रहा, यहाँ बात चल रही है, तेरी माँ थोड़ी देर इंतजार कर लेगी तो क्या भूल जाएगी? ओ सेठ माँ के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा सेठ है। क्या कर लेगा बे तू? सेठ जी मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास से काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन सेठ जी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता सेठ जी। ये पकड़ तेरे पैसे और कल से काम में मत आना, चल निकल। ठीक है सेठ जी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी जब एक नबी और एक कुरान है और बस एक खुदा पे ईमान है, तो फिर क्यों रास्ते यूं जुदा? मंजिल एक है, मकसद एक है, और जब अपना मरकज एक है तो आवाज से आवाज मिला। दही नहीं है? दही नहीं है? दही खत्म हो गया। अम्मी नीचे की दुकान से जाके दही ला दो ना प्लीज। आज बिना दही के खा लो ना। बिना दही के मजा नहीं आता। हाँ तो मोनू ले आएगा। मोनू नहीं वो अपने कमरे में गेम खेल रहा है। अम्मी चले जाएंगी ना, और अम्मी सीढ़ियों से जाना, लिफ्ट से नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। क्या जरूरत थी माँ को भेजने की, इस उम्र में इतना उतरना चढ़ना। डॉक्टर ने कहा माँ को वॉक करने के लिए, अपने लिए ना सही मेरे लिए तो कर लेंगी। मैं तेरी सारी चालाकियां जानती हूँ। अपने होते हैं। दही नहीं है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ कैसे बस हो? अल्लाह का करम है भाई। तुम्हारी भाभी शगुफ्ता तो घर पर है नहीं, जब तक तुम बैठो मैं चाय बना के लेकर आता हूँ। अरे नहीं इसकी क्या जरूरत अरे है? नहीं तुम अरे बैठो। नहीं रहने दो। पापा ये क्या कर रहे हो आप? अरे चुप जा, तेरे चाचा के ऊपर काला जादू कराऊंगा मैं। सारी दौलत इसी के पास तो है, मेरे पास क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। पापा मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। अबे तू मुझे मत सिखा हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सारी दौलत उसी के पास है। इसका मतलब आप अल्लाह को नहीं मानते? अरे अल्लाह को तो सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। फिर भी आप जादू का सहारा ले रहे हो। पापा जादू की किताब शैतान की है और अल्लाह की किताब कुरान है। जादू का सहारा लेने वाले की मौत कुफ्र में होगी। और जो जादू करता है और कराता है वो किसी शैतान से कम नहीं। पापा आप जादू करके क्या काफिर बनना चाहते हो? नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेशक जादू करने वाला इंसान ईमान से खारिज और काफिर है। तुम में से जो ये रेस जीतेगा उसको मिलेंगे 50,000 रूपए इनाम और ये चमचमाता गोल्ड मेडल। तू कुछ भी कर ले, ये रेस तो मैं